हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। इसमें हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस और टॉपिक है स्टोन एज। यह है पार्ट 1 इस सीरीज का। सो लेट्स बिगिन द जर्नी। क्वेश्चन नंबर 1, द क्रेडिट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट पैलोलिथिक एविडेंस इन इंडिया विच ओपनड द फील्ड ऑफ प्री हिस्टोरिक स्टडीज इन द कंट्री गोज टू। यानी कि पहला पैलोलिथिक एविडेंस प्री हिस्टोरिक स्टडीज के फील्ड में किसने खोजा था इंडिया में? ऑप्शंस हैं ए बर्केट, बी डिटेरा एंड पीटरसन, सी रॉबर्ट ब्रूस फुट एंड डी एच.डी. संकालिया। 5 सेकेंड्स हैं आपके पास, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा। So the right answer is Robert Bruce Foote. Robert Bruce Foote was a British geologist and archaeologist who conducted geological surveys of prehistoric locations in India for Geological Survey of India. यानी कि रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे वो जियोलॉजिस्ट थे और आर्कियोलॉजिस्ट थे और वो काम करते थे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। यानी कि सबसे पहला एग्रीकल्चर का एविडेंस इंडियन सब कॉन्टिनेंट से कहां से मिला था? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी, ऑप्शन बी चिरंद, ऑप्शन सी मेहरगढ़ या ऑप्शन डी बुरजाहोम। 5 सेकेंड अटेम्प्ट करिए। So the right answer is option C, Mehergarh. Mehergarh is one of the most important Neolithic sites in archaeology. It lies on Kutchi Plain of Baluchistan, Pakistan. यानी कि आज के बलूचिस्तान पाकिस्तान में है and it is one of the earliest site with evidence of farming and herding in South Asia. यानी कि सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं, साउथ एशिया में भी one of the earliest evidence मिलता है यहाँ पर फार्मिंग और हर्डिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। डॉग्स वर बरीड इन ह्यूमन बेरियल्स एट, यानी कि डॉग्स ह्यूमंस के साथ उनके साथ बरी किए जाते थे कौन सी जगह पर? ये हमें ऐसे एविडेंस देखने को मिले हैं। ऑप्शन ए गुफकराल, ऑप्शन बी बुरजाहोम, ऑप्शन सी भीमबेटका या फिर ऑप्शन डी अमरावती। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए, 5 सेकेंड बाद आपको आंसर मिलेगा। So the right answer is option B, Burzahom. Okay, Burzahom was the first Neolithic site discovered in Kashmir. यानी कि आज के कश्मीर में है बुरजाहोम। After excavation, many burials of this phase were discovered, usually under house floors or in the compounds. यानी कि घर के नीचे भी इनको दफनाया जाता था। Apart from human burials, animals were sometimes buried along with humans. यानी कि human burial के अलावा animals भी कभी-कभी उनके साथ दफनाए जाते थे। The buried animals are domesticated animals, जैसे कि dog, sheep and goat. ये सारे animals यहाँ पे साथ में किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। एश माउंट्स आर रिलेटेड टू द नियोलिथिक कल्चर ऑफ, यानी कि एश माउंट जो थे हमें मिलते थे वो किसके नियोलिथिक कल्चर से रिलेटेड है? ईस्टर्न इंडिया, साउथ इंडिया, नदन विंध्यास या फिर कश्मीर वैली। आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, 5 सेकेंड बाद आपको आंसर मिलेगा। So the right answer is South India. In South India, in the central part of Deccan Plateau, archaeologists have discovered ash mounds of varying sizes and shapes with uneven surfaces either covered with soil or grass. ये देख सकते हैं आप, ये है ash mound. Okay. Question number 5 हम देख लेते हैं। Who among the following cultures were the first to paint their potteries? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा कल्चर था जो कि पहला था जिसने अपनी पॉटरीज को पेंट करना शुरू कर दिया था? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मेसोलिथिक, ऑप्शन बी चालकोलिथिक या फिर ऑप्शन सी नियोलिथिक या फिर ऑप्शन डी आयरन एज। 5 सेकेंड अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को, उसके बाद आपको आंसर देता हूं। So the right answer is Chalcolithic. Chalcolithic culture was the first to paint their potteries. ये देख सकते हैं आप, इनकी potteries को ऐसे पेंट किया गया है, उन्होंने अपनी potteries को पेंट करना शुरू कर दिया था। ये था पार्ट 1 ऑफ प्रैक्टिस सेट स्टोन एज के बारे में। आप हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट में पार्ट 2 भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।